देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए, लेकिन अब प्रत्याशियों की धड़कनें जो है परिणाम को लेकर तेज है। लेकिन आम लोग भी काफी उत्सुक हैं कि कौन जीतता है, कौन हारता है, सरकार किसकी बनती है। इसी कड़ी में अब तमाम समाचार माध्यम से अब एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा के लिए पूर्व मंत्री और रांची से विधायक सीपी सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सीपी जी, ये जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है, एक तरह से संभावनाओं पर यह टिका होता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं बीजेपी के पक्ष? देखिए, जो भी एग्जिट पोल होता है, ये बड़े बड़े धुरंधर लोग इस एग्जिट पोल को अंजाम देने का काम करते हैं और उसके बाद फिर ये एग्जिट पोल दिखाया जाता है। तो मैं उसको झुठला नहीं सकता है एग्जिट पोल को। अब इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कन्फर्म इतना ही जैसे इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि 295 लाएंगे, एकदम लग रहा है कि जैसे एकदम गिनती गिन रहे हों। मैं वैसा नहीं मानता, लेकिन एग्जिट पोल जो भी दिखा रहा है मैं उसमें सत्यता देखता हूँ। थोड़ा बहुत का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंसेज नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि एग्जिट पोल जो भी दिखा रहा हो वो सही दिखा रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, एक नया चीज इसमें देखने को मिला कि अब एक तरह से दावा जो है 295 का इंडिया गठबंधन कर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में पहले ही बहस से दूर रहने का निर्णय ले लिया गया। इसको किस रूप में देख? अब देखिए, अब ये तो उनका विषय है भाई। मन बहलाने के लिए एक संतावना के शब्द जो होते हैं ना, तो अपने कार्यकर्ताओं को संतावना देने के लिए इस तरह की बातें हो रही है। मेरा तो ये मानना है कि जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है उसकी धड़कनें तेज नहीं है। धड़कनें तेज उसकी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उनकी धड़कनें तेज है। ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि हिंदू मुस्लिम करके जो है चुनाव को इस तरह से आगे बीजेपी ले गई, जो परिणाम अगर एग्जिट पोल को ही अगर देखें तो वो इसी का नतीजा है। नहीं, अब तो तरह तरह की बातें बोलेंगे ना भाई। हिंदू मुस्लिम किया कौन? ये कांग्रेस का इतिहास है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अभी तक ये मुस्लिम तुष्टीकरण में ही व्यस्त रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मुस्लिम हमारा कोर वोटर है। और मैं कभी कभी बोलता हूँ, वो शब्द उचित है या नहीं, यदि उचित नहीं होगा तो मैं पहले कह देता हूँ भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मुस्लिमों को बॉन्डेड लेबर की तरह समझते हैं। भाई मुस्लिम भाजपा के विरोध में वोट करता है, चाहे पार्टी कोई हो। वैसी स्थिति में, और नहीं सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन भी, प्लस जातिवाद का भी बड़ा असर रहता है। खास करके बिहार वगैरह में देखिएगा, यूपी में देखिएगा तो जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं लोग। उसके बावजूद मेरा ये कहना है कि बहुत सा संख्या ऐसा भी है जो देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बात करते हैं, उसके लिए वोट करते हैं। वो जानते हैं कि मोदी जी के ही हाथों देश सुरक्षित है, मोदी जी के कारण ही देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के ही कारण विश्व में भारत की एक अलग महत्व बढ़ा है, मोदी जी के ही नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, आर्थिक स्थिति मोदी जी के नेतृत्व में ही ठीक हो रहा है। इनके समय तो भ्रष्टाचार, लूट, घोटाला ही होता रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर, और आपने देखा होगा हर समय यही रहा है। तो ये जितना इंडी गठबंधन वाले हैं ना, ये भ्रष्टाचारियों का एक समूह है जिसका नाम है इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस। तो ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं और मोदी जी से डर इनको इसलिए है कि मोदी जी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खाया है उसको निकालूंगा। लेकिन इसी पर वो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी वाले बोलते कुछ है, करते कुछ है। एक ऐसा वॉशिंग मशीन ले लिया है कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल करा करके चुनावी मैदान में उतार दिया।
मैं भी सुनता हूँ, मैं भी जब बहस देखता हूँ तो उसमें इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं। भाई देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये सोचते हैं कि भाजपा में कोई आ गया तो उस पर जो कार्रवाई हो रही थी वो रुक जाएगी, ये गलतफहमी में है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, उसके नेता मोदी जी ऐसा है कि चाहे भाजपा में रहिए या देश के किसी कोने में रहिए, खाए हैं तो उसको निकलवाएंगे। आज निकले कल निकले, ये डेट मैं नहीं बता सकता, लेकिन निकलेगा। इसलिए वॉशिंग मशीन का कोई प्रश्न नहीं है। झारखंड के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको किस रूप में देखते हैं? लगभग 10 के करीब आंकड़े दिखा रहे हैं। नहीं, मैंने भी देखा है जो आंकड़े 10 दिखा रहे हैं। देखिए, मैं तो आश्वस्त हूँ 14 का 14 के लिए, लेकिन मैं कोई उसके ईवीएम के अंदर तो घुसा हुआ नहीं हूँ। लेकिन एक कार्यकर्ताओं का मेहनत के कारण, तन मन धन से समर्पित होकर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, और साथ ही मोदी जी के कारण, क्योंकि एक बच्चा एक बुजुर्ग महिला से भी पूछिए, बुजुर्ग वृद्ध से पूछिए, वो भी कहेगा मोदी जी। तो मोदी जी के काम के कारण ही लोगों ने वोट दिया है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि हम 14 के 14 सीटें जीतेंगे। ये अलग विषय है कि जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें 10 सीट दिखाया जा रहा है। क्या फिर से एक बार मोदी मैजिक ही चला? बिल्कुल, देश के अंदर तो मोदी मैजिक चलेगा, और सिर्फ 2024 में नहीं, 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 2029 के बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो जश्न की तैयारी शुरू हो गई है अभी से? बिल्कुल, जश्न की तैयारी है। पूरा लड्डू 500 केजी यानी 5 क्विंटल नहीं 500 केजी लड्डू का ऑर्डर हो गया, आज से ही बनना शुरू हो गया। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी में जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। हालांकि इन्हें पूरा विश्वास है कि देश में फिर से एक बार मोदी पर लोगों ने भरोसा जताया, और जब ईवीएम खुलेगा तो आंकड़े भी लगभग उसी तरह के होंगे। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।